हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अंटेरिया यूट्यूब पे आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार। हम मुगल वंश को क्रम से मैं आपको बता रहा हूँ। मुगल वंश का जहांगीर के बारे में आज आज हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। मैंने कल के वीडियो में भी अच्छे तरीके से पढ़ा था अकबर के बारे में, और आज हम अच्छे से डिटेल से जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे कि जहांगीर के पहले उनके जीवन की थोड़ा परिचय देखेंगे, उसके बाद हम उनकी उपलब्धियां देखेंगे, कैसे कैसे उन्होंने राज किया था। उनका परिचय हम देखेंगे, जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक देखेंगे। आज की वीडियो में मैं उनके जहांगीर के बारे में आधा ही बताएंगे, और कल के वीडियो में उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि उस इस था ब्लैक बोर्ड पर आ नहीं सका। समझे? चलिए देखिए, इनके बारे में अभी जानेंगे। जहांगीर का जीवन पर पहले इनके परिचय देखेंगे। जहांगीर के बारे में, जहांगीर का जो जन्म हुआ था, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। इनके बचपन का नाम सलीम था। और इनके पिता अकबर है। इनके पिता अकबर है, ये अकबर के पुत्र हैं। कौन अकबर के पुत्र? जहांगीर। और इनकी माता का नाम हरकाबाई था। क्या नाम था? हरकाबाई था। और इनका राज्य अभिषेक जो हुआ था 1605 ईस्वी में। किसमें? 1605 ईस्वी में 3 नवंबर को इनका राज्याभिषेक हुआ था। और देखिए, इनकी एक प्रेमिका थी, अनारकली से इन्होंने बहुत प्रेम करता था। जब अकबर ने अनारकली को यहाँ बाहर सीमा के भेज दिया था, तो वहां पर जहांगीर ने उनसे शादी करी थी। अनारकली मकबरा लाहौर के उस क्षेत्र में भेज दिया था। यह घटना अनारकली के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे कल के वीडियो में हम आपको। तो यह घटना जो हुई थी 1665 में हुई थी। यह परीक्षा के दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनारकली के प्रेम जो पढ़े थे वह किस सन में पढ़े थे। तो उसमें हमने लिखा दिया हूँ 1615 में। और इनकी कम से कम 4 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 4 पत्नियां थी। जहांगीर की 4 पत्नियां थी। और प्रथम पत्नी का नाम था मानबाई। मानबाई से इन्होंने ब्याह किया था, और उनके पुत्र हुए थे खुसरो। कौन हुआ था? खुसरो उनके पुत्र हुए। और द्वितीय विवाह किससे किए थे? द्वितीय विवाह जो किए थे जगत गोसाई से। किससे किए थे? जगत गोसाई से किए थे। और जो उनसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी, खुर्रम हुए थे। क्यों? कौन हुआ था? खुर्रम हुआ था। और तीसरा विवाह हुआ था, तीसरा विवाह किससे हुआ था? रुखसाना से हुआ था। रुखसाना बानो से हुआ था। और जो उनके पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उनके पुत्र का नाम क्या था? शहरयार था। क्या था? शहरयार था। अब आगे देखिए, उनकी चौथी पत्नी थी सलमा बानो। कौन थी? सलमा बानो। और उनकी जो पुत्र थे परवेज थे। कौन थे? परवेज थे। और देखिए, पांचवी विवाह किससे किए थे? नूरजहां से किए थे। किससे किए थे? नूरजहां से किए थे। और इनकी विवाह पहले से इनकी हो गई थी। विधवा जब भई थी तब जहांगीर ने इससे ब्याह किया था। और नूरजहां विवाह करने के बाद नूरजहां से उनके एक पहले लाडली बेगम एक उनकी लड़की पहले से ही थी। अब हम देखेंगे उनका प्रारंभिक शासन कैसे चला था। देखिए, खुसरो के विरुद्ध जो हुआ था, जो खुसरो का विद्रोह हुआ था, किस सन में हुआ था? 1606 में। 1606 में हुआ था। भैरावल के मैदान में। कौन सा मैदान था? भैरावल के मैदान में जहांगीर से संघर्ष किए थे। किससे किए थे? जहांगीर से संघर्ष किए। और खुसरो को अंधा बना दिए थे। अंधा बनाकर उनको कैद कर लिया। कौन कैद कर लिया? जहांगीर ने कैद कर लिया। और फिर 1621 में हत्या कर दी गई। 1621 में हत्या कर दी। खुसरो कौन था? इनका पुत्र ही था खुसरो। यह खुसरो जो था वे सिख के पांचवें गुरु से इनका गुरु था। जो खुसरो का गुरु, जो पांचवें गुरु थे, सिख गुरु, उनसे राय विचार लेके इनके जहांगीर को मारने का प्रयास कर लिए थे। इसलिए जहांगीर ने खुसरो को ही अंधा बनाकर उसको फांसी लटका दिया।
अब देखिए पांचवें गुरु थे, कौन थे पांचवें गुरु? अर्जुन देव की हत्या की थी। और जब ये खुसरो को मारने के बाद अब पांचवें गुरु के सिख के पांचवें गुरु हो उनको भी मार देता है। अब देखिए दक्षिण विजय, दक्षिण विजय का दक्षिण जो विजय है उनको विस्तार से जानेंगे हम। देखिए अहमदनगर का जो वाजिर मालिक था अंबर था, वाजिर मतलब होता है शक्तिशाली, कितना आदमी शक्तिशाली था। उस अहमदनगर का वाजिर जो शक्तिशाली था वो अंबर था। कौन था? अंबर था। और खुर्रम द्वारा मलिक अंबर को पराजित करने पर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। देखिए इंपोर्टेंट है, खुर्रम द्वारा, कौन द्वारा? खुर्रम कौन था? जहांगीर का पुत्र था। जब वह जहांगीर का पुत्र था खुर्रम द्वारा, जब मलिक अंबर को पराजित कर देता है तब जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है। समझिएगा। अब देखिए हम आगे देखेंगे मेवाड़ का विजय। कहाँ का विजय देखेंगे? मेवाड़ का विजय देखेंगे। देखिएगा यहाँ का विजय, मेवाड़ का विजय मतलब अकबर ने ही जीता था, लेकिन अच्छे तरह से जीत नहीं पाया था। महाराणा के मरने के बाद जब वहां उनका पुत्र अमर सिंह, कौन था? अमर सिंह, उनका पुत्र, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह था, वहां का शासक था। अब देखिए वहां का शासक था, तो शासक बनते ही जहांगीर ने मेवाड़ के विरुद्ध अभियान चलाया। फिर अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं करता है। अमर सिंह जो थे महाराणा के पुत्र अमर सिंह थे, उनकी संधि को स्वीकार नहीं करते हैं और संघर्ष लड़ाई करना जारी रखते हैं। अब देखिए जब संघर्ष जारी किया, फिर 1613 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेज देता है। खुर्रम को, जो उनका पुत्र था खुर्रम, वह मेवाड़ के लिए आक्रमण के लिए जहांगीर ने भेज देता है। और फिर भेजने के बाद तो वहां बहुत ज्यादा युद्ध होता है। फिर जो अमर सिंह थे वह उस संधि को मान लेते हैं। तो वहां पर होता है मेवाड़ और मुगल की संधि, बातचीत होने लगती है। बातचीत क्या क्या होती है? ये बातचीत कब होती है? 1615 लगभग 1613 की लड़ाई चलती है 1615 ईस्वी तक। यहाँ होने के बाद वह संधि को मान लेते हैं। अब देखिएगा क्या क्या मानते हैं। राणा ने मुगलों की अधीनता मानी। पहला हमारा फीचर रहेगा कि राणा ने मुगलों की अधीनता मानी और फिर वैवाहिक संबंध नहीं बना। वैवाहिक जो राजपूत के द्वारा जो उनकी मतलब घर की औरतें हैं उनसे शादी संबंध के लिए बातचीत नहीं हुआ था। और तीसरा हुआ था पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजने का आदेश दिया। कौन आदेश दिया? ये अमर सिंह ने दिया आदेश। राणा प्रताप के पुत्र का मतलब वहां का जो महाराणा प्रताप के जो सेना थे उनके पुत्र करण सिंह को मुगल के दरबार में भेज दिया जाता है। और फिर चौथा है कि चित्तौड़ किला राजा को दिया गया, पर शर्त एक रखा गया। जो चित्तौड़ का राजा को दिया गया, चित्तौड़ का किला जो राजा को देता है, राजा किसको देना मतलब कि अमर सिंह को चित्तौड़ का मतलब राजा किला दे देता है। फिर भी वहां पर एक शर्त रखी जाती है। शर्त यह रखी जाती है कि वहां का देखभाल वह नहीं करेगा, किंतु उसके अंडर में रहेगा। ये मतलब वहां की संधि मतलब। और फिर उसके बाद क्या होता है? नूरजहां से विवाह। यह घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। नूरजहां का विवाह, जो नूरजहां का विवाह है कब हुआ था? 1611 में। अब देखिएगा यहाँ से नूरजहां का विवाह नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिस्सा था। और उसका विवाह 1554 ईस्वी में अली कुली बेग से हो गया रहता है। किससे हो गया रहता है? अली कुली बेग से, मतलब पहले से विवाह उनका हो गया था। और फिर जहांगीर ने अली कुली को शेरशाह की अफगान उपाधि दे देता है। जब अली कुली ने एक शेरशाह को मार देता है तब फिर जहांगीर ने खुश होकर अली कुली को किससे नवाजता है? शेरशाह अफगान उपाधि दे देता है। और फिर अली कुली जब मृत्यु हो जाती है तब जहांगीर ने विधवा मेहरुनिस्सा से विवाह कर लेता है। किससे? जहांगीर ने मेहरुनिस्सा से विवाह कर लेता है और उससे पहले नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि दे देता है उसको। किसको देता है? जो नूरजहां को देता है। उनका वास्तविक नाम क्या था?
मेहरुनिस्सा था। क्या था? मेहरुनिस्सा था। अब देखिए आगे देखेंगे कि नूर जहां गुट, दो गुट होता है, एक जहांगीर का गुट होता है, एक नूर जहां का गुट होता है। नूर जहां के गुट में कौन कौन थे? उनके पिता मिर्जा ज्ञात थे, मिर्जा ज्ञात बेग थे, और उनकी माता असमत बेगम थी। कौन थी? असमत बेगम थी। और आसफ खा कौन था? उनका भाई था, नूरजहां का उनका भाई भाई था। अब देखिए, और उसके साथ में खुर्रम शाहजहां था, हुए थे, साथ में थे। अब फिर इसके आगे क्या होता है देखिएगा, शाहजहां खुर्रम का विद्रोह। अब इनके दो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। शाहजहां खुर्रम का विद्रोह जब कब हुआ था? 1623 ईस्वी में हुआ था। ये आपको सन याद करना है, 1623 ईस्वी में। और एक हुआ था महाबत खां का विद्रोह। महाबत का खां का विद्रोह कब हुआ था? 1626 ईस्वी में हुआ था। 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासन चला था। तो हमारी इस वीडियो को हमने अच्छे से मतलब जहांगीर के बारे में पढ़ा। अब कल के वीडियो में हम जहांगीर को थोड़ा और रह गया है उसको अच्छे से हम बता के फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही से। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही से। कल से हम मतलब इसको बताने के बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।